गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। चलो 2 मिनट वेट करते हैं और बच्चे जब तक आ जाए। आप तो कनेक्ट हो चुके हो और बच्चों को भी आने दो एक बार। अभी तक 2 बच्चे आए हैं। अच्छा, ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था क्या हमारा? तीसरा चैप्टर रेशम वाला पूरा पढ़ा दिया था। और मैंने कहा था कि जब भी अब नेक्स्ट क्लास होगी आपको थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। तो किताब है क्या आप दोनों के पास? उज्जवल अब है? यस सर है। दोनों के पास? ओके, है सर। अपनी बुक खोल लो और थर्ड चैप्टर निकालो। थर्ड चैप्टर के पीछे जाओ, चैप्टर जहां पर खत्म हुआ है और जो क्वेश्चन आंसर्स है वो निकालो। निकाल ली क्वेश्चन आंसर? निकाल लिए। पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 मिल गए? यस सर। अच्छा ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखना। देखो इधर देखना, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और पहला क्वेश्चन क्या है? संभवतः आपने नर्सरी कक्षा में निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ी होगी, यही है ना? यही है यस बेटा? सर। अब इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं कि कै, जो कै ऑप्शन है ना, कै ऑप्शन, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल। और इसका जो खे ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? मेरी हैड ए लिटिल लैम्प ह्यूज फ्लिस वाज वाइट एज स्नो। यही लिखा हुआ है दोनों के अंदर। यस सर। अब इसके नीचे आओ, ऊपर लिखी पंक्तियों के आधार पर ये बताइए। अब पहला क्वेश्चन चालू होगा आपका। और पहला क्वेश्चन ये है कि जो ब्लैक शिप है, ब्लैक शिप का मतलब काली भेड़, ब्लैक शिप के किन भागों से ऊन प्राप्त होती है? बताओ, जो काली भेड़ आती है उसके उसके शरीर के कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है? बताओ, अब है उज्जवल, कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है? नहीं आ रहा? नो सर। अरे ऊन तो बालों से प्राप्त होती है ना, और बाल उसके पूरे शरीर पर पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, देखो अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन उसने ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि भेड़ के शरीर के, भेड़ के कौन से भाग के बाल, भेड़ के कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है? अगर बात करें भेड़ के कौन से भाग से ऊन प्राप्त होती है, तो वो तो हमें पता है कि भेड़ के बालों से ऊन प्राप्त होती है। भेड़ के बालों से क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना, बाल तो पूरे शरीर के ऊपर पाए जाते हैं, भेड़ के बाल तो पूरे शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। लेकिन आपको स्पेशल 2 चीजों का ध्यान देना है। एक तो भेड़ के जो दाढ़ी के बाल आते हैं ना, दाढ़ी के बाल, जैसे मैं बात करूं पुरुषों के अंदर, महिलाओं में दाढ़ी के बाल नहीं होते, लेकिन पुरुषों में दाढ़ी के बाल आते हैं, ठीक है? जो ये दाढ़ी के बाल है, तो भेड़ के भी दाढ़ी के बाल है, भेड़ की भी दाढ़ी होती है, उसके भी बाल आते हैं। तो भेड़ के दाढ़ी के बालों से ऊन नहीं बनती, बाकी भेड़ के शरीर के बालों से ऊन बनती है। ये स्पेशल आप ध्यान दोगे। भेड़ के कहां कहां पर बाल मिलेंगे? एक तो भेड़ के मुंह पर पाए जाने वाले दाढ़ी के बाल, मुंह पर पाए जाने वाले दाढ़ी के बाल, और एक भेड़ के पूरे शरीर के ऊपर पाए जाने वाले बाल। तो ध्यान रखना, ऊन कौन से बालों से नहीं बनती है? मुंह पर जो दाढ़ी के बाल पाए जाते हैं ना, उनसे ऊन नहीं बनती है। भेड़ के पूरे शरीर पर जो बाल पाए जाते हैं, उनसे क्या बनती है? ऊन बनती है। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? समझ में नहीं आया।
हाँ नो सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन ये है, मेमने, मेमना किसे कहते हैं? भेड़ के बच्चे को, भेड़ का, मेरी आवाज आ रही ना बेटा सही? यस सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेमना, भेड़ का बच्चा। मेमने के सफेद रोमों का क्या तात्पर्य है? सफेद रोम, रोम का मतलब क्या होता है? बाल। तो मेमने की जो सफेद बाल है उनसे क्या मतलब है? मेमने के सफेद बालों से मतलब है कि वो ऊन बनाने के रेशे हैं जिनसे क्या बनाई जाएगी? ऊन बनाई जाएगी। समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। रेशम कीट, कैटरपिलर, लार्वा, सही विकल्प चुनिए। एक मिनट। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, रेशम कीट, अब इसमें ए क्या दे रखा है? कैटरपिलर, और बे क्या दे रखा है? लार्वा। बे क्या दे रखा है? लार्वा। अब आपको ये देखना है कि जो कैटरपिलर है, जो कैटरपिलर है वो क्या है? कैटरपिलर तो लार्वा ही है। क्या वो रेशम से संबंधित है क्या? रेशम कीट से। तो ए का मतलब तो कैटरपिलर और बे का मतलब क्या हो गया? लार्वा। अब ये दोनों चीज सही है? एक चीज सही है कि दोनों चीज सही है? बताओ। और कैटरपिलर रेशम कीट का लार्वा है कि नहीं है अनुष्का? है सर। है ना? हाँ सर। तो इसके अंदर देखो, कै में क्या दे रखा है? केवल ए ऑप्शन। खे में क्या दे रखा है? केवल बे ऑप्शन। गे में क्या दे रखा है? ए और बे। और घे में क्या दे रखा है? कोई सा भी नहीं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? के आएगा, खे आएगा, गे आएगा या घे आएगा? अगर हम के ऑप्शन सही मानते हैं, ए इसका मतलब कैटरपिलर, बे सही मानते हैं इसका मतलब लार्वा, इसके अंदर आएगा कैटरपिलर लार्वा है। गे ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? गे। गे। गे ऑप्शन राइट ऑप्शन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? अब आपको ये पहचानना है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती। याक, बिल्कुल ऊन प्राप्त होती है। ऊंट, ऊन प्राप्त होती है। बकरी, ऊन प्राप्त होती है। घने बालों वाला कुत्ता, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? कुत्ते, कुत्ते बालों वाला कुत्ता है। घने बालों वाला कुत्ता। कुत्ता। उनके बालों से क्या नहीं बनाई जाती? ऊन नहीं बनाई जाती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ है? पालन का क्या मतलब है? पालन का, अनुष्का आप बताओ, पालन का क्या मतलब है? पालन, पालन, पालना। पालना। पालन का मतलब पालना। अगर आप रेशम कीटों का, पालना। हाँ रेशम कीट पालन कर रहे हो तो आप रेशम के कीड़ों को पाल रहे हो ताकि रेशम मिल जाए। और ऊन कटाई का मतलब? ऊन कटाई, काटना। ऊन काटना। भेड़ के ऊन काटना। ऊन कटाई का मतलब है भेड़ के बालों को काटना, कैंची या ट्रिमर की सहायता से। ठीक है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन का मतलब मुझे बताएगा अभय। अभय बताओ बेटा, रेशम कीट पालन का क्या मतलब है? कुणाल आप बताओ। रेशम के कीड़ों को पालना। क्यों रेशम के कीड़ों को क्यों पाला जाता है? रेशम के लिए। शाबाश। रेशम के रेशम, लिए। रेशम की प्राप्ति के लिए, रेशम की प्राप्ति के लिए, रेशम के कीड़ों को पालना। हाँ रेशम कीट पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों को रेशम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊन के संसाधन के विभिन्न चरणों के क्रम में कुछ चरण नीचे दिए गए हैं एवं शेष चरणों को हटा दिया गया है। आपको क्या करना है बताओ? ऊन प्राप्ति के मैंने कितने चरण बताए थे? 5। सबसे पहले कटाई, फिर धुलाई, कटाई, फिर छटाई, धुलाई, फिर रंगाई और कटाई। लास्ट में रीलिंग। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ऊन कटाई दे रखा है,
अब ये 3 खालिस्तान छोड़ रखे, इनको भरना है आपको। दूसरे खालिस्तान में क्या आएगा? धुलाई। धुलाई। उनकी शाबाश। धुलाई। धुलाई का दूसरा नाम बताओ अनुष्का, धुलाई को और क्या बोलते हैं? सर हम बताए क्या? धुलाई को और क्या धुला। बोलेंगे? अभिमार्जन। सर हम बताए क्या? क्या बोलेंगे? अभिमार्जन। अभिमार्जन। एक काम करो, सबके सब वीडियो ऑन करो फटाफट, वीडियो ऑन कर लो सबके सब, मैं देखूं तो सही। और आपकी किताब भी आपके सामने होनी चाहिए। अभय हो चुका है, अनुष्का भी हो गई, उज्जवल, कुणाल भी आ गया, सानिया भी आ गई। उज्जवल वीडियो ऑन करो बेटा, उज्जवल उज्जवल। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। देखो ऊन कटाई दूसरे खालिस्तान में क्या आएगी? दूसरे खालिस्तान में आएगा धुलाई, फिर छटाई दे ही रखा है। चौथे खालिस्तान में आएगा रंगाई, और पांचवें में क्या आएगा? पांचवें खालिस्तान में बताओ अब है, पांचवें में रेशम ऊन के तंतुओं को बल देना क्या कहलाता है? कुणाल आप बताओ। रीलिंग प्रक्रम। वेरी गुड बेटा, रीलिंग प्रक्रम, रीलिंग प्रक्रम, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, रेशम कीट के जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र की उन 2 अवस्थाओं के चित्र बनाइए जो प्रत्येक रूप से रेशम के उत्पादन से संबंधित है। देखो 2 अवस्था कौन सी बना दो, मैंने पूरा डायग्राम बनवाया था। पहले रेशम के अंडे, फिर लार्वा किस में चेंज हुए? प्यूपा में। प्यूपा किस में चेंज हुआ? कोकून में। तो आपको 2 डायग्राम बनाने हैं। देखो ऐसे बताया था ना, सबसे पहले अंडे देगा, अंडा किस में चेंज होता है? लार्वा के अंदर। लार्वा किस में चेंज होता है? 8 के आकार का क्या बन जाता है? प्यूपा। प्यूपा किस में चेंज हो जाता है? कोकून में। कोई भी 2 डायग्राम बना दो, चाहे आप लार्वा का बना दो, चाहे आप प्यूपा का बना दो, चाहे आप कोकून का बना दो। अंडे वाला नहीं बनाना है, इनमें से कोई सी भी अवस्था अंडे के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 शब्द रेशम उत्पादन से संबंधित है? नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, आपको पहचानना है कि रेशम उत्पादन से कौन संबंधित है। एक तो रेशम कीट पालन बिल्कुल संबंधित है, पुष्पकर्षी, पुष्पकर्षी नहीं है, शहतूतकर्षी। शहतूतकर्षी भी ये आएगा, संबंधित है। ये आएगा बिल्कुल, क्योंकि रेशम का कीड़ा अंडे किस पर देता है? शहतूत की पत्तियों पर। शहतूत की पत्ती पर। ये आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर आगे क्या लिखा रखा है? ये तो मधुमक्खी पालन आ गया, फिर वनवर्धन, ये नहीं आएगा। इसमें 2 आएगा, एक तो रेशम कीट पालन, एक शहतूतकर्षी, बस। रेशम कीट पालन, कीट पालन। नीचे देखो कुछ संकेत दिए हुए बेटा, नीचे पढ़ो बुक के अंदर, कुछ संकेत दिए हुए हैं। रेशम उत्पादन में शहतूत केवल क्या हुआ? केवल सानिया, ये आवाज बंद करो अपनी, ठीक है। नीचे कुछ संकेत दिए हुए हैं। रेशम उत्पादन में शहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों को पालना सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। दूसरा, शहतूत का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा, ये आप याद करोगे। शहतूत का वैज्ञानिक क्या नाम है? मोरस एल्बा। हाँ, मतलब विज्ञान में देखो सब चीजों का नाम होता है। आप जब 10th क्लास में आओगे ना तब पढ़ोगे आप, आलू, टमाटर, आम, बबूल, नीम, जितनी भी, यहाँ तक कि हमारा भी वैज्ञानिक नाम होता है। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमोसेपियन। होमोसेपियन हर चीज का वैज्ञानिक नाम है। तो बताओ शहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्बा। मोरस एल्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको कॉलम मिलाना है 8वें क्वेश्चन के अंदर। कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ करना है। अभिमार्जन क्या होता है? अभिमार्जन उनकी कटाई के बाद धुलाई करना। इसमें दे रखा है क्या ये ऑप्शन? हाँ ये रहा ना, लास्ट वाला देखो, काटी गई ऊन की सफाई। सफाई का मतलब धुलाई होता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन मिलाओगे आप 5वां। शहतूत की पत्तियां,
रेशम कीट का भोजन, रेशम कीट का भोजन। याक, ऊन देने वाला जंतु। कोकून, कोकून क्या है? रेशम फाइबर उत्पन्न करता है, लास्ट में कोकून ही बनता है, कोकून का आवरण हटता है, उसमें से क्या निकलती है? रेशम। इसमें एक चीज फालतू दे रखी थी, रिलिंग। अब देखो, हम इस चैप्टर के अंदर एक पहेली दे रखी है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है सबको? सबके पास किताबें है क्या? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एक बार, ये एक वर्ग पहेली दे रखी है, इसको भरना है। इस पाठ पर आधारित एक वर्ग पहेली दी गई है। रिक्त स्थानों को उन अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उपयोग करिए जो अक्षरों को पूरा करते हैं। ऐसी पहेलियां आपने पहले भी भरी होगी किताबों में, भरी है कि नहीं आता भरना? सर नहीं आता। देखो इसमें भरी है। मैं बताऊं, मैं सिखाता हूँ। ये इधर कुछ डिब्बे बने हुए हैं ना, डिब्बे बने हुए हैं। चलो मैं बोर्ड पर ही बना देता हूँ एक बार, देखो ध्यान देना। मैं बोर्ड पर ही बनाता हूँ। ऐसे डिब्बे बने हुए हैं बुक के अंदर। देखो ऐसे डिब्बे बने हुए किताब के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें 6 क्वेश्चन डाले हुए हैं आपको, 1 2 3 4 5 6, जिसमें दो दूसरा तीसरा और छठा क्वेश्चन तो कैसा है, आपको सीधा भरना है। और पहला चौथा और पांचवा कैसे भरना है आपको? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब देखो, पहले आप बुक में ध्यान दो एक बार। बुक में ऐसा लिखा है ना, ऊपर से नीचे, दिख रहा है? ऊपर से नीचे दिख गया? यस सर। ऊपर से नीचे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म करते हैं। अब किससे बुने हुए वस्त्र? इसके लिए आपको जाना है 1 नंबर पर। कितने नंबर पर जाना है? 1 नंबर पर। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, देखो 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 देखो, एक चीज का नोटिस करना, ये जो ब्लॉक है ना, ये वाला, ये जो मैंने क्रॉस बना दिए, ये आपको नहीं भरने हैं। इन डिब्बों को नहीं भरना है, और इन डिब्बों को भी नहीं भरना है। इसके अलावा थर्ड के नीचे से हो गया 6 तक। हाँ, अब देखो,
जहां पर मैंने क्रॉस बना दिया ना उनको आपको भरना ही नहीं है। अब सबसे पहले आप नोटिस करो 1 नंबर, ये रहा 1 नंबर, और 1 नंबर पर क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है? 1 नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है कि इनके रेशो से शरीर को गर्मी मिलती है, या क्या लिखा है? हाँ, इससे बुने वस्त्र शरीर को गर्म रखते हैं। किससे बुने वस्त्र बताओ? ऊन। ऊन। और ऊन कितने शब्दों का आ रहा है? 2 शब्दों का ऊन है। तो देखो यहाँ पर भरोगे आप 1 नंबर पर भरोगे, 1 पर दिया हुआ ना, ये ऊ, और यहाँ पर आ गया न। इसका मतलब 2 शब्दों का आ रहा है, 2 डिब्बे भर गए, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अगर ज्यादा अक्षरों का आता तो कैसे भरते? यहाँ पर तो क्रॉस लग रहा है और क्रॉस वाली जगह हम नहीं भर सकते। तो कौन से वस्त्रों से, किसके वस्त्रों के द्वारा हमारा शरीर गर्म रहता है? ऊन के वस्त्रों से। चलो 1 वाला तो हमने भर दिया। अब आप आ जाओ 2 नंबर पर। 2 नंबर वाला आपको ऊपर से नीचे दिख रहा है या सीधा दिख रहा है? सीधा। सीधे में लिखा हुआ ना, तो देखो ये रहा 2 नंबर। 2 नंबर को ऊपर से नीचे का मतलब होता है ऐसे भरना पड़ता है, ऊपर से नीचे, और सीधे का मतलब होता है ऐसे बाएं से दाएं। तो 2 नंबर को आपको ऐसे भरना है। मतलब 2 नंबर पर क्वेश्चन पढ़ो, यहां से भरोगे और ऐसे भरोगे, इसका मतलब दिमाग लगाओ, 1 2 3 4 डिब्बे भरे जाएंगे, और न तो पहले से आ गया। दूसरे नंबर पर क्या क्वेश्चन डाला गया है? कार्तिक ऊन को अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम बताओ। धोने का दूसरा नाम क्या है? अभिमार्जन। अभिमार्जन। मतलब यहां से भरा जाएगा भी मार्जन। इसका मतलब न मिल गया ना, न पहले से भर दिया था हमने, इसका मतलब सही है हमारा अभिमार्जन। अगर न नहीं मिलता ना तो गलत हो जाता। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में, वो भी सीधा ही भरना आपको। इस प्रकार का जानतव रेशा, इस प्रकार का सॉरी एक प्रकार का जानतव रेशा। जानतव रेशा का मतलब है जो जंतुओं से मिलता है। 2 ही तो है, एक तो ऊन है और एक रेशम है। कितने नंबर पर भरना है? 3 नंबर पर। सीधा भरना है, कैसे भरना है? सीधा। सीधा भरना है, सीधा। इसमें भी नहीं भरना। मतलब 3 से भरना है और यहां तक जाना है, इन तीनों डिब्बों में आएगा, 3 पर 4 पर, और तो क्या आएगा बताओ आंसर? रेशम। 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 रेशम हो गया। पहला भर गया, दूसरा भर गया, तीसरा भर गया। अब आप आ जाओ चौथे में। चौथा ऊपर से नीचे भरना है। चौथा ऐसे तो जा ही नहीं सकता ना, इधर तो भर गया ऊपर से नीचे। इसमें 1 2 3, ये जो देखो श तो पहले से आ गया, स पहले से आ गया, 1 2 3 डिब्बे और बच रहे हैं। तो आपको देखना है चौथे पर क्वेश्चन क्या है। चौथे पर क्वेश्चन क्या है? इसकी पंक्तियों को रेशम कीट खाते हैं। किसकी पत्तियों को? शहतूत की पत्तियों को। शहतूत। तो श आ गया ना पहले से ही। शहतूत की पत्तियों को। सहतूत, सहतूत भर गया चौथा। अब 5वां और 6ठा और बच रहा है। तो 5वां बताओ, 5वें को सीधा भरेंगे या ऊपर से नीचे भरेंगे? ऊपर से नीचे। क्योंकि जगह ही ऐसे बच रही है। और 6ठे को कैसे भरोगे? सीधा। सीधा भरेंगे। 5वें नंबर पर क्या क्वेश्चन है? 5 पर क्वेश्चन है, रेशम कीट के अंडे से निकलते हैं, लार्वा निकलता है, और लार्वा का क्या नाम है? कैटरपिलर। कोई बोले सर रेशम कीट के अंडों से लार्वा निकलता है, और अगर आप लार्वा भरते ना ऐसे लार्वा, फिर आपके पूरे डिब्बे ही नहीं भरे, इसका मतलब गलत है। फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि पूरे डिब्बे कवर होने चाहिए। तो रेशम कीट के लार्वा को क्या बोला जाता है? कैटरपिलर। पीलर भर गया ना पूरा, इसका मतलब सही है कैटरपिलर। अब लास्ट का बचा 6ठा, और 6ठे में एक शब्द तो पहले से ही आ चुका है र। आपको ये देखना है कि 6ठे का जो आंसर आएगा उसके लास्ट में र आएगा, र। और 6ठा क्वेश्चन क्या है? लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं। लंबी धागे जैसी संरचना जिससे बुनकर वस्त्र बनाते हैं, क्या आएगा बताओ? लंबी धागे जैसी संरचना तो क्या होती है? रेशमी होती है या फिर ऊन होती है? बताओ बेटा, देखो दिमाग लगाओ, इसमें क्या आएगा? इसमें रे तो पहले से भर गया रे। अब आपको ऐसा शब्द ढूंढना है
जो इसका आंसर भी मिल जाए और लास्ट में र आए। नहीं मिला? नो सर। देखो इधर, लंबे धागे जैसी संरचना, सीधी सी बात है, लंबे धागे जैसी संरचना जिससे वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्र तो रेशो से बनते हैं। वस्त्र तो किससे बनते हैं? रेशो से। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया उसने, जो रेशे होते हैं ना, रेशे, उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फाइबर। क्या बोलते हैं? फाइबर। फाइबर। मिल गया होगा आंसर? मिल गया? यस सर। आ गया ना लास्ट में? यहाँ पर क्या आएगा? फा ई ब, और लास्ट में क्या आ गया? रे। फाइबर। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, कितना दिमाग लगाना पड़ता है, प्रेशर पड़ता है माइंड के ऊपर, और ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए। ये लो, हमारे कितने क्वेश्चन आंसर हो गए? सॉरी, कितने चैप्टर हो गए हमारे? 3 चैप्टर। 3। अब सुन लो, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, तो आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी? अब तो मंडे को ही होगी। मंडे को होगी या कल? मंडे को। तो मंडे को तीनों चैप्टर के टेस्ट है आपके। मंडे को तीनों चैप्टर का टेस्ट पढ़ लेना ढंग से। और टेस्ट में कैसे लूंगा? टेस्ट में लूंगा कि बोर्ड पे 10 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं, आप सब अपना वीडियो ऑन कर लोगे और मेरे सामने टेस्ट होगे, मैं चेक करता रहूंगा। सिर्फ आपको एक कॉपी लेनी है, या तो अगर आपको मिल जाए 10 रुपए की छोटी सी कॉपी आती है टेस्ट कॉपी, वो अगर वो आपके पास नहीं है तो पिन पेज आते हैं ना, डबल पेज, वो उखाड़ देना, वो लेके बैठ जाना, ठीक है? तो मंडे को टेस्ट है आपके तीनों चैप्टर के। पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर कौन सा था? पादपों में पोषण, दूसरा प्राणियों में पोषण, और तीसरा ये प्राकृतिक रेशे। ठीक है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। एक काम करो, अभी मैं चौथा चैप्टर तो चालू करूंगा नहीं, और आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ने बैठ जाओ, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो पूछो मुझसे। चलो स्टार्ट हो जाओ। सर फर्स्ट चैप्टर में बताना। फर्स्ट चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में नहीं आ रहा था मैं। कौन है? अनुष्का? यस सर। फर्स्ट चैप्टर पढ़ा नहीं? यस सर। एक काम करो बेटा, फिर आप है ना सेकंड और थर्ड का टेस्ट दे दो, है ना? दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। अब तो ठीक है? यस सर। हाँ, तो दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ो, फिर फर्स्ट रहने दो, फर्स्ट बाद में देखेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो।
सर हाँ बेटा, सर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों चैप्टर पढ़ने हैं ना? नहीं सेकंड और थर्ड, ओनली फॉर थर्ड, सेकंड और थर्ड? सेकंड और थर्ड, हाँ इनका ही टेस्ट है। चलो ठीक है बेटा ना, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों की तैयारी करोगे, और आप सेकंड का और थर्ड का, और जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, अब है कुणाल है, इन्होंने तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है ना, तो आप इसको भी पढ़ लेना। हालांकि आपका टेस्ट जो है वो सेकंड और थर्ड का लगेगा, बाकी आप फर्स्ट चैप्टर को भी पढ़ लेना ताकि आपके तीनों चैप्टर तैयार हो जाए। और टेस्ट के लिए कौन सा चैप्टर है? दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं टेस्ट के साथ। कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे। Have a nice day, sir. सर